है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने अमेज़ॉन क्लोन के एप्लीकेशन में जो हमारा कैटेगरीज़ वाला सेक्शन है, वो कैटेगरीज़ वाले सेक्शन में किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज़ के आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट्स को डिलीट करना है। अब आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट्स को जो है फेच करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने मोंगोडीबी में आइए, और मोंगोडीबी में आने के बाद में मैं आप बोल रहे होंगे कि भाई आप इस स्क्रीन पे कैसे आए यार। तो मैंने यूज़र वाली जो यूज़र था उसकी क्रेडेंशियल से साइन इन करा मैंने, क्या और मैंने एक्चुअली वो भी नहीं करा। मैं सीधे सीधा आपको बताऊं, सीधे सीधा यहाँ पर मैंने क्रैक करा। मैंने क्रैक क्या करा कि मैं डेटाबेस मेरा यार एप्लीकेशन मैं चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। मुझे दूसरे किसी यूज़र नेम का और उसका कोई पासवर्ड याद नहीं था, तो मुझे जिस यूज़र आईडी का पासवर्ड याद था मैंने उसी को सेलर से हटाकर और वापस से यूज़र बना दिया। ठीक है, तो उससे मेरा काम यहाँ पर आसान हो गया। तो मैं यहाँ पर मेरे पहले मोंगोडीबी में साइन इन करता हूँ, और मोंगोडीबी में साइन करने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कलेक्शंस में आता हूँ, और कलेक्शंस में आने के बाद में जो भी मेरा यूज़र है उसको मैं चेंज करके क्या कर दूँगा, जो भी मतलब मेरा जिस भी आईडी का मुझे जो है वो याद है पासवर्ड, उस यूज़र का जो मैं टाइप है वो यूज़र से चेंज करके क्या कर दूँगा, यूज़र से चेंज करके वापस से सेलर से चेंज करके वापस से यूज़र कर दूँगा। जैसे कि मुझे ये test@gmail का याद था, तो इसका मैंने यूज़र सेलर था तो उसको यूज़र पे कर दी, मतलब सेलर था तो उसको यूज़र पे कर दिया, और यहाँ से इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको बंद करा और इसको रिलोड करा, तो यहाँ पर मेरा पूरा एप्लीकेशन जो है वो मुझे इस फॉर्मेट में देखने को मिल गया। अच्छा, अब इस फॉर्मेट में देखने को मिल गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कैटेगरी वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा मेरे होम स्क्रीन पर। ये मेरा सेलर का व्यू है, सेलर का व्यू मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और जो मेरा नॉर्मल व्यू है जैसे कि मेरी होम स्क्रीन है, यहाँ पर मैं आता हूँ। और होम स्क्रीन में आने के बाद में जो ये डिलीवर टू टेस्ट नेम लिखा हुआ है, ये रहा एक्सपेंडेड विजिट, जो कि रो मेरी यहाँ तक हो रही है। एंड उसके बाद में कैरोसेल स्लाइडर है, तो इस कैरोसेल स्लाइडर के नीचे दोस्तों मैं एक लिस्ट व्यू क्रिएट करूँगा, लिस्ट व्यू। एंड देन उसके बाद मैं इस लिस्ट व्यू के अंदर जो है मैं काफ़ी सारे चिल्ड्रन बनाऊंगा। तो मैंने लिखा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं इसको सबसे पहले तो जूम कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो अब जाके ये प्रॉपर जूम हो चुका है। इसको नीचे कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दोस्तों एक यूआई क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फिर पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और हमें यहाँ पर सजेशन मिल जाए तो कसम से जीवन में आनंद आ जाए। तो यहाँ पर लिखा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं फ्लटर की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर कम से कम 10 साल वेट करने के बाद में मुझे यहाँ पर बिल्डर देखने को मिला, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। और बिल्डर भाई आ जाओ यहाँ पर, 10 साल के बाद में भी नहीं चलोगे तो फिर कैसे चलेगा। मुझे लगता है दोस्तों कि मेरा जो लैपटॉप है अब वो जो वो बोल रहा है कि बस कर ले भाई, बस कर ले, कितना खींचेगा मुझे। ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ ही में हमें हमारी सीरीज़ भी ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी लंबी चल रही है। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दोस्तों यहाँ पर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 10 जन्म वेट करने के बाद में लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मुझे यहाँ पर मिली। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में आइटम बिल्डर पास होगा कंटेक्स्ट और इंडेक्स। ठीक है, और इंडेक्स पास होने के बाद में मैं यहाँ पर करूँगा रिटर्न। रिटर्न में दोस्तों मैं यहाँ पर एक कॉलम रिटर्न करूँगा, या फिर एक साइज़ बॉक्स रिटर्न करूँगा, साइज्ड बॉक्स। साइज़ बॉक्स भी नहीं, एक्चुअली मैं एक सर्कल एवेटार रिटर्न करूँगा, सर्कल एवेटार, सर्कल एवेटार, सर्कल एवेटार। मैं ये लिख देता हूँ यार, सर्कल एवेटार रिटर्न होगा, और सर्कल एवेटार के बैकग्राउंड में एक कलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कॉमा लगाता हूँ, और लिस्ट डॉट बिल्डर रिटर्न बैकग्राउंड कलर। भाई बैकग्राउंड कलर इस नाम की प्रॉपर्टी है ना तुम्हारे इसमें, वही मैं मांग रहा हूँ। एंड देन कलर, और यहाँ पर कलर्स डॉट, और कुछ भी एक टाइप का कलर, फॉर सपोज ग्रीन यहाँ पर पास करा देता हूँ। ठीक है,
बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इस तरीके का है, इस तरीके का है, ठीक है। और यहाँ पर फिर भी हमें यहाँ पर कोई सा काफ़ी लैग कर रहा है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बैकग्राउंड कलर लिख दिया एंड कलर्स डॉट ग्रीन सेट कर दिया एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पर सेट करूँगा इसका आइटम काउंट, ठीक है, ये कितने आइटम मुझे यहाँ पर चाहिए। तो फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर 5 आइटम कर देता हूँ, ठीक है। और 5 आइटम करने के बाद में मुझे इसका एक स्क्रॉल डायरेक्शन भी सेट करना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्रॉल डायरेक्शन और यहाँ पर कौन ला के लिख दूँगा एक्सिस डॉट, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इतना सब सेट करने के बाद में सब कुछ खुद से कोड लिखने के बाद में अब भी अगर ये मुझे एरर देता है तो फिर कमाल की बात है। इतना सब कुछ दोस्तों यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक बार रीलोड करूँ, ठीक है। कोई भी एरर नहीं आया। यहाँ पर आया मैं मेरे टर्मिनल में, और टर्मिनल में आने के बाद में ये जो डार्ट है इसको मैंने हॉट रीलोड करा, ठीक है। हॉट रीलोड करने से मेरा यहाँ पर यूआई अपडेट होना चाहिए। लेट्स सी, ये रहा मेरा यूआई और परफॉर्मिंग हॉट रीलोड। तो यहाँ पर दोस्तों यूआई तो देखने को नहीं मिला, बल्कि भर भर के हमें यहाँ पर जो है वो एरर्स देखने को मिल गए, और यूआई भी हमारा जो बचा कुचा था वो भी गायब हो गया। तो चलो इस एरर को ठीक करते हैं यार। लगता है इस वीडियो में खाली यूआई बनेगा, बाकी और कुछ बनता दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पर। तो मैं इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की हाइट सेट कर देता हूँ। करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी यार, क्योंकि यहाँ पर ये अलग से बना हुआ है और यहाँ पर कुछ है नहीं, कैरोसेल स्लाइडर के बाद में है, आई डोंट नो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको रैप कर देता हूँ साइज़ बॉक्स में, रैप विथ साइज़ बॉक्स, जिसकी मैं एक हाइट सेट कर देता हूँ HIGST भाई, और 300 मैंने इसकी हाइट सेट कर दी। और हाइट सेट करने के बाद में मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ। तो लेट सपोज़ अगर अभी भी हमें ये एरर देखने को मिलता है तो फिर काफ़ी बढ़िया बात है, मतलब कि बढ़िया है भैया। एरर से घिरे रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि एरर से तो पूरा संभालता है हमको। तो ठीक है, देखो देखने को यहाँ पर मिल गया है बड़े तरीके से 5 गोले। अब हमें यहाँ पर इसका थोड़ा सा हाइट सेट करना है, तो मैं इस हाइट को एक बार साइज़ बॉक्स को हटा कर और इसको एक बार एक्सपेंडेड विजिट में डाल के देखता हूँ, एक्सपेंडेड, और इसको फिर रीलोड करता हूँ, देखता हूँ कुछ एरर आता है कि नहीं। और परफॉर्मिंग हॉट रीलोड, अगर एरर नहीं आएगा तो सब कुछ ठीक है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है 99% एरर आएगा, और जो कि आया भी, जो कि लाजमी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी इसको साइज़ बॉक्स में रखूँगा, साइज़ बॉक्स, और इसकी हाइट 300 से घटा के 70 कर देता हूँ। ठीक है, और 70 करने के बाद मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ, और हॉट रीलोड करा यहाँ पर, और अब शायद सारी चीज़ें ढंग से हों। ठीक है, बढ़िया, हमें यहाँ पर दिख गया है हमारे कैटेगरीज़, और इस कैटेगरी में मैं जो है वो यहाँ पर इस सर्कल एवेटार को रैप करना चाहता हूँ पैडिंग से, क्योंकि काफ़ी एकदम ठस के हैं, पर हमारे पास में बहुत सारी जगह है यार। तो हम इसको रैप विथ पैडिंग कर देते हैं, और एज इंसर्ट डॉट ऑल की जगह एज इंसर्ट डॉट सिमेट्रिक में यहाँ पर लगाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सिमेट्रिक की स्पेलिंग भी शायद आज मुझे ही लिखनी पड़ेगी, और हॉरिजॉन्टल की भी, हॉरिजॉन्टल से इसको सबको 10-10 की जो है वो आप यहाँ पर स्पेसिंग दे दीजिए, और 10-10 की पैडिंग देने के बाद में हॉट रीलोड करवाते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या आउटपुट है। लगता है दोस्तों आज मुझे पढ़ने का मन है, आपको पढ़ने पड़ने पर मेरे लैपटॉप को यहाँ पर काम करने का मन नहीं है। ठीक है, इतना स्लो चल रहा है। आइटम काउंट बढ़ा के दोस्तों मैं 15 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा एक स्क्रॉल व्यू हमें यहाँ पर देखने को मिले। वी नीड स्क्रॉल दोस्तों, एप्लीकेशन में जब तक आइट साइड आजू बाजू स्क्रॉल ना हो तब तक एप्लीकेशन में मज़े कैसे आते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर अब हमें स्क्रॉल देखने को मिल रहा है, नाइस। अब इसमें हमें क्या चाहिए, बस कैटेगरी डालना है। ठीक है, कैटेगरी की इमेजेस डालना है। तो मैं यहाँ पर पहले तो इसका थोड़ा साइज़ भी बढ़ाता हूँ, सर्कल एवेटार बहुत छोटा है, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं हम। साइज़ नहीं, इसका तो रेडियस आता है, रेडियस, और रेडियस बढ़ा के मैं 25 कर देता हूँ, और 25 करने के बाद मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ, और हॉट रीलोड करा, अब उनका साइज़ बढ़ जाएगा और ये फिर ओवरफ्लो हो जाएंगे और हमें फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। ओह नाइस, कुछ नहीं हुआ, दैट्स ग्रेट। बट हमें इसकी और हाइट चाहिए, हमें इसका साइज़ डबल चाहिए। ठीक है, डबल साइज़ दिखे, मतलब एक में खाली
3-4 ही आए, ठीक है। तो साइज़ डबल कर दिया तो फिर ऑब्वियस सी बात है इसको भी डबल करना ही पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा। ये बढ़ा दिया और फिर यहाँ से इसको हॉट रिलोड कर दिया। लेट्स सी हमें यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, एकदम परफेक्ट हाइट सेट करिए, एकदम टिप टू टिप एकदम परफेक्ट हाइट सेट करिए। थोड़ा सा भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा तो ओवरफ्लो मतलब थोड़ा सा तो स्पेसिंग रखना ही पड़ेगा, इतना चिपका चिपका के तो अच्छा नहीं लगता। तो इसको हॉट रिलोड करा, ठीक है ठीक है ठीक है। काफ़ी कम है यार, मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैं 115 करता हूँ और इसका रेडियस थोड़ा सा घटा के 40 कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, ठीक है। थोड़े से छोटे चाहिए हमें, ताकि एक में थोड़ी सी 4-5 कैटेगरी तो आए एटलीस्ट, या फिर 4.5 आए, ठीक है। ये बढ़िया है, ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे हमारी कैटेगरीज आ जाएंगी बढ़िया तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर क्या डालना है, हमें यहाँ पर कैटेगरी की इमेज डालनी है और कैटेगरी का नाम भी डालना है, ठीक है। तो कैटेगरी की इमेजेस और कैटेगरी का नाम वो दोनों हमें यहाँ पर पुट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रिएट करना पड़ेगा, एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैप चलो क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैप क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ ऊपर आता हूँ और ये रहा जहाँ पर कैरोजल इमेज है। यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे जो कि एक मैप टाइप की लिस्ट रहेगी, जिसमें स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग में ही डेटा रहेगा, ठीक है। कैटेगरी का नाम और कैटेगरी की इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ कैटेगरी डेटा। इसको आप जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, चाहे तो डेटाबेस से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डेटाबेस से फेच करवा के इसमें डलवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट मैं अभी यहाँ पर हार्ड कोड कर रहा हूँ चीज़ों को। मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम और यहाँ पर कैटेगरी का नेम डाल दूँगा, जैसे कि मोबाइल्स, ठीक है। और इस तरीके से दूसरी कैटेगरी क्रिएट करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दूसरी कैटेगरी क्रिएट करी, क्या img URL, इमेज का URL। अब इनका कुछ भी, मैं कैटेगरी का कुछ भी यहाँ पर इमेजेस पास करा सकता हूँ, ठीक है। सो जो भी मेरा मन हो। ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है, फंक्शन बॉडी मस्ट बी प्रोवाइडेड, फंक्शन बॉडी मस्ट बी प्रोवाइडेड। इसको कांस्टेंट से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है। कांस्टेंट ही वहाँ पर दिक्कत दे रहा था, क्योंकि मुझे इसे कांस्टेंट बनाना पड़ता ना, बट अभी मैंने नहीं बनाया तो वहाँ पर बोल रहा है कि भैया ये तो कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मोबाइल वगैरह की यहाँ पर कम से कम जो 5-6 बना लेता हूँ कैटेगरी, ठीक है। आप लोग भी बना लीजिए, क्योंकि ये सिंपल सा काम है, आपको कुछ नहीं करना है, ये निकालना है। इमेजेस पे आप सर्च करो इंटरनेट पे इमेजेस और उसका URL कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये कैटेगरीज बना लिए, देखो, मोबाइल्स, अप्लाइंसेस, एंड देन उसके बाद में एक और बार अप्लाइंसेस आ गया। तो ये अप्लाइंसेस भी सेम ही है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में क्लोथ्स, ब्यूटी और गेम्स, इस तरीके का मैंने यहाँ पर कैटेगरी डेटा क्रिएट करा है। मैं इस कैटेगरी डेटा के इस्तेमाल से यहाँ पर मेरी कैटेगरी को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो ये सर्च ऑन अमेज़ॉन वगैरह 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 हमारा कोड, और इसके बाद में ये रहा हमारा लिस्ट व्यू। तो अब मैं यहाँ पर आइटम काउंट जो है वो 15 की जगह पर कैटेगरी डेटा डॉट लेंथ के हिसाब से पास करवाऊँगा, और सर्कल एवेटार में बैकग्राउंड कलर की जगह पास कराऊँगा बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड इमेज विल बी अ नेटवर्क इमेज, ठीक है। तो नेटवर्क इमेज, और इसमें सोर्स URL पास करा दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल, और कैट इज़ इक्वल टू कैटेगरी डेटा, और कैटेगरी डेटा में मैं यहाँ पर इंडेक्स पास करा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मेरा डेटा निकल आएगा। अब कैटेगरी में से मुझे इमेज का URL निकालना है इस कैट में से, तो इस मैप में से अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कैट एंड देन img URL, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूँगा, और ये मैंने जैसे ही करा कम्प्लीटली, यहाँ पर मेरा कोड एनालाइज हो रहा है, और एनालाइज से मुझे कोई लगता नहीं कि कोई यहाँ पर दिक्कत होगी। एक नल चेक लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, और ये करने के बाद में मैं मेरे एप्लीकेशन को हॉट रिलोड करता हूँ। सो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें यहाँ पर हमारी इमेजेस जो है वो देखने को मिलेंगी यहाँ पर, और ठीक है, कुछ ना कुछ एरर आया है। ओके, हमें यहाँ पर भी एक नल चेक लगाना पड़ेगा। ये नल चेक मैंने लगा दिया, और इसके बाद मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, और अब शायद सारी चीज़ें दिखें। लेट्स सी, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर एक नल चेक लगाना था कैट इमेज URL के बाद में, और ये जैसे हमने करा तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर हमारी इमेजेस जो है वो देखने को मिल रही है। अब इमेजेस मैंने रैंडमली जो है यहाँ पर पिक करी है, इसलिए काफ़ी
अजीब सी आपको यहाँ पर दिख रही है, कोई सी इमेजेस आपको यहाँ पर दिख रही है, कोई सी इमेजेस ज़्यादा ही जूम हो गई है, बट ठीक है दोस्तों, समझ लग रहा है मतलब कि ये मोबाइल का है। ये फ्रिज है साइड में, ठीक है, फ्रिज एक फ़ोन है पता नहीं, पर फ्रिज जैसा लग रहा है। देन उसके बाद में ये क्लोथिंग के लिए है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए और ये गेम्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इतना बन गया। और आप चाहें तो इसमें नीचे टाइटल भी लिख सकते हैं, मैं टाइटल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इमेजेस ही ऐसी डिज़ाइन हो कि और ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कितना बढ़िया काम हो रहा है, हॉरिजॉन्टल के अंदर ही कलर घुस जा रहा है, बढ़िया। सो इमेजेस के यहाँ पर ही अगर हम इमेजेस के थ्रू अगर डिफाइन कर दें कि भैया यहाँ पर क्या है, तो वो काफ़ी अच्छा दिखता है बजाय टेक्स्ट के, क्योंकि इमेजेस ज़्यादा अच्छी लगेंगी यहाँ पर। तो दोस्तों इतना यूआई तक ही रखते हैं इसको।